बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज़ मुग़ल। नाज़रीन, आज की वीडियो में सबसे पहले आपको बताऊँगा कि कुरान शरीफ की जो बेहरमती की जा रही है, इसी की आड़ में तुर्की के ख़िलाफ़ क्या साजिशें हो रही हैं। दूसरा, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि माहिदा लौज़ान क्या है, कि जो कि तकरीबन 100 साल का जो माहिदा था वो पूरा होने वाला है। उससे पहले आप ज़रा ये वीडियो क्लिप देखें, फिर उसके बाद मैं तफसील से वीडियो पर भी बात करता हूँ और जो कुरान शरीफ की बेहुरमती करके तुर्की को किस तरीके से ये लोग पसे पोस्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप जो आपको दिखाया, इस पे आपको समझाता हूँ। उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि आया कि ये साजिशें क्यों आ रही हैं, बिलखुसूस तुर्की जो रियासत है उसके ख़िलाफ़ ही ये साजिशें क्यों की जा रही हैं। 1254 के बाद जब अर्तुगरुल ने, उसके बेटे उस्मान ने जब एक रियासत की बुनियाद रखी, उसके बाद चूँकि मुसलमानों को एक खिलाफत का निज़ाम मिल गया, तो उससे पहले टूटा फूटा निज़ाम था। कहीं मुसलमान हुक्मरान थे, कहीं मंगोल हुक्मरान थे, कहीं जो है तातारी थे, कहीं जो है ईसाइयों की हुकूमत थी, कहीं रोमन अम्पायर था, अलग अलग रियासतें थी। लेकिन ये खिलाफत पर, जो अल्लाह के कानून पर जो रियासत वजूद में आई थी, वो सिर्फ खिलाफत उस्मानिया थी। फिर ये जब खिलाफत का निज़ाम चलता रहा, ये रियासत चलती रही, तकरीबन 600 साढ़े 600 साल तक इन्होंने हुकूमत की। इस पर मैंने 1-2 वीडियो पहले बनाई हैं और आज आपको मुख्तसरन सिर्फ समझाने के लिए बताऊंगा कि ये जो कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है, बिलखुसूस तुर्की को टारगेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताऊं कि 1920-1910 से पहले जो जंग अज़ीम अव्वल हुई, फिर जंग अज़ीम दोम हुई, फिर 1924 के अंदर जाकर इस खिलाफत के निज़ाम को ख़त्म किया गया। 24 जुलाई को खिलाफत के निज़ाम को ख़त्म करके फिर एक मुआहिदा किया गया, जिसमें मैं ये समझता हूँ एक अमेरिका या बरतानिया या ईसाइयों या यहूदियों का ग़ुलाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसने उस वक़्त उस दौर के अंदर एक ऐसी सियासत शुरू की जो सारी की सारी मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। फिर यही इस मुआहिदे में बैठा जो कि उस वक़्त का जो खलीफा था उसको मुल्क बदर किया गया, फिर वहाँ से निकाला गया, क्योंकि वो जो खलीफा था उस वक़्त, तो उसके पहले जो साजिशें थी वो मुसलमानों पर आया करता था। अब दुनिया इस नज़र से देख रही थी, जब तक खिलाफत का निज़ाम ख़त्म नहीं होता उस वक़्त तक ये अपने जो नए कानून थे या जो नया जमहूरी निज़ाम था उसको राइज नहीं कर सकते थे। ये उन्होंने सदियों से कोशिश की थी कि सबसे पहले इस निज़ाम को ख़त्म किया जाए। तो बिलाखिर 1924 के अंदर इस निज़ाम को ख़त्म किया गया और खलीफा को जब मुल्क बदर किया गया, उस वक़्त एक मुआहिदा तय पाया जो कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो कि मुसलमानों की तरफ से नहीं था वो यहूदियों की तरफ से बज़ाहिर दिखाया ये गया कि ये मुसलमानों की तरफ से। वो बैठा और ईसाइयों और यहूदियों ने मिल के जो साजिश रचाई थी उसको सामने बिठाकर फिर मुआहिदा तय किया, जो कि मुआहिदा लौज़ान कहा जाता है, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो लौज़ान जगह है वहाँ पर एक मुआहिदा किया गया। सबसे पहले आपको उसकी शिकें सुना देता हूँ ताकि ये समझ में आए आपको कि मुआहिदा लौज़ान है क्या। जो आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, हर बंदा अपने हिसाब से वीडियो बनाता है, तो मैं अपने हिसाब से साथ समझा भी देता हूँ आपको। मुआहिदा लौज़ान की सबसे पहले जो शर्त थी वो ये थी कि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया जाए, जो कि उस वक़्त खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया था, जो कि मुसलमानों के साथ जुल्म था, जो कि इस मुसलमानों के साथ ज़्यादती थी। मुसलमानों को बिल्कुल एक बंद कमरे के अंदर धकेल दिया गया था। दूसरी शर्त थी खिलाफत के तमाम जो जायदादें हैं, जो असासे हैं, जो खलीफा की ज़ाती जायदादें थी, उसको ज़ब्त किया जाए, जो कि जुल्म था उस वक़्त। तीसरी शर्त ये थी कि तुर्की को सेकुलर स्टेट बना दिया जाए, यहाँ तक कि वहाँ अरबी बोलने पर भी पाबंदी थी। वहाँ उस वक़्त
अज़ान जो अरबी में दी जाती है उस पर भी पाबंदी लगा दी थी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कि तुर्की के अंदर अरबी ज़बान में अज़ान भी नहीं होगी। अज़ान पर भी पाबंदी लगा दी, अरबी ज़बान पर भी पाबंदी लगा दी। चूँकि मुसलमानों की अरबी ज़बान शुरू से चलती हुई आ रही है, हमारी किताब कुरान मजीद जो है अरबी में है, इसके अलावा जो अहादीस हैं वो अरबी में हैं, ताकि मुसलमान कुरान को न सीख सकें ना ही लोगों को बता सकें। इसके बाद चौथी जो शेख थी, तुर्की पेट्रोल अपने ही सरज़मीन से वो नहीं पैदा कर सकेगा, वो अपनी मशीनरी नहीं लगा सकेगा कि जिसकी वजह से वो पेट्रोल पैदा करे। पांचवा जो बास्फोरस का जो उनका पोर्ट था, जो आलमी पोर्ट है जहाँ से दुनिया के तकरीबन जहाज़ वहाँ से गुज़र के दुनिया में जाते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी कि यहाँ से तुर्की टैक्स इकट्ठा नहीं करेगा, जो कि बड़ी ज़्यादती थी तुर्कों के साथ, मुसलमानों के साथ बड़ी ज़्यादती थी, क्योंकि मुसलमान का भाई है। ये हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से बता दिया। 3 बराज़मों पर फैली हुई हुकूमत, उसका इख्तिताम हो गया 1924 के अंदर। 24 जुलाई 1924 के अंदर, 1923 के अंदर ये खिलाफत के निज़ाम को बिल्कुल क्लोज़ कर दिया गया। उसके बाद 40 ममालिक जो है वजूद में है, जो कि खिलाफत उस्मानिया के हिस्सा थे, जो कि उस खिलाफत उस्मानिया, चूँकि 40 जो ममालिक अब जो वजूद में आए, उस वक़्त खिलाफत का दौर जो था उन मुल्कों के ऊपर था। और दूसरी जो मैंने चीज़ आपको बताई थी, जो वीडियो आपको दिखाई थी, इस वीडियो को आप ज़रा बड़े गौर से देखें कि इस वीडियो के अंदर एक बंदा जो कुरान जलाता है, जो मुझे ये लग रहा है यहूदी या ईसाई है, और सामने जो है तुर्की का सफारत खाना है। वहाँ से ये कुरान जला के मुसलमानों को कोशिश करता है कि उसके पीछे कोई मुसलमान आए, ताकि या तो उसको मार दे या उसको ज़ख्मी करे। अब यहाँ आपने वीडियो में शुरू में देखा होगा कि एक लड़की वहाँ से निकलती है जो इसकी गाड़ी का पीछा करती है, और फिर गाड़ी इसकी उलट जाती है, और ये चाह ये रहा था कि गाड़ी को कोई टक्कर मारे या उसको मार दे। अब इस बज़ाहिर हमें ये दिखाया जाएगा कि ये एक मुसलमान लड़की ने या तुर्की के अंदर रहने वाली लड़की ने इस यहूदी को मार दिया या ईसाई को मार दिया। इसके पीछे जो प्लान है इनका, वो प्लान ये है कि जैसे वो कोई अगर मारता तो इसके अलावा वो और बहुत सारे हादसात इसी तरह के रोनुमा होंगे। आज कुरान शरीफ पे कुरान शरीफ को जलाया गया ताकि जो है मुसलमान इस पर अटैक करें। इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात बिलखुसूस कुरान शरीफ को जलाने के जो तुर्की के सफारत खाने हैं या जो तुर्की के असासे हैं, उनके सामने जानबूझ के जलाया गया। इस बात की यहाँ पे दलील है कि तुर्की को किसी न किसी तरीके से ज़मीन में धकेला जा रहा है। जिस तरह 1923-1924 के अंदर तुर्की को एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया था, आज भी इसी तरीके से ये साजिश करके ये डिक्लेयर किया जाएगा कि तुर्की के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। और ये जो माहिदा चूँकि अगले महीने के अंदर जाकर ये ख़त्म हो रहा है, इसके बाद वो तुर्की अपने हिसाब से टैक्स भी लेगा जो उसका जो पोर्ट है। इसके अलावा जो 2 नहरें हैं उनको जो मिलाने की कोशिश कर रहा है, वो नहरें भी मिलाएगा, जिससे बड़ा फ़ायदा होगा। बिलखुसूस जो टैक्स लेगा और अपनी सरजमीन से जो पेट्रोल निकालेगा, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद तुर्की आगे जाके चूँकि एक ऐसी स्टेट बनेगी जिसकी मैं ये समझता हूँ अगर वहाँ के हुक्मरान कोशिश करें तो एक ज़बरदस्त किस्म की स्टेट बना सकते हैं, जो मुसलमानों का काम भी करेगी और जो मुसलमानों के जो कानून हैं वो भी मैं समझता हूँ राज करेगी, जो कि खिलाफत उस्मानिया के अंदर राज थे। एक तो आपको मैंने कुरान शरीफ के हवाले से बताया ये जो साजिशें कर रहे हैं जानबूझ के ताकि तुर्की को धकेला जाए। दूसरा आपको मैंने माहिदा लौज़ान के हवाले से बताया, इसलिए साथ जोड़ के बताया ताकि आपको समझ में आए ये बात कि माहिदा लौज़ान आगे ख़त्म हो रहा है और आगे आने वाले वक्त के अंदर तुर्की को ही दहशतगर्दी के लिस्ट में डाल के दोबारा नए माहिदे करने चाह रहे हैं ताकि तुर्की यहाँ से आगे ना बढ़े। और ज़ाहिर है जब अगर तुर्की आगे बढ़ेगा, जो उससे ममालिक छीने गए हैं उस पर भी वो अपनी बात करेगा। बिलखुसूस आज जो स्वीडन के अंदर कुछ दिन पहले जो कुरान शरीफ को जलाया गया, ये जो स्वीडन जो मुल्क है ये तुर्की का हिस्सा था, ये खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, ये यहाँ पर खिलाफत उस्मानिया कायम थी। तो यहीं से जानबूझ के ये फितने पैदा किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से तुर्की को पीछे धकेला जाए। तो आज मैंने जो आपको पैगाम दिया ज़रूर दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का इल्म हो।